अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन द लेबॉर्ट्री। जो सबसे फर्स्ट मेथड होगा वो होगा फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और लास्ट होगा वर्ट्ज-फिटिज रिएक्शन। तो बच्चों, लेबॉर्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो रिएजेंट हमारे पास मौजूद होता है हम कोशिश करते हैं कि उसी से हम जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है उसको प्रिपेयर करें। तो हमने बेंजीन को बनाना है, तो सपोज़ करो कि आपके पास बेंजीन को बनाने के लिए ये जो रिएजेंट जो हैं वो पड़े हुए हैं लैब के अंदर। एक तो सोडियम बेंजोएट है, दूसरा फिनॉल है, तीसरा बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब आप क्या करोगे, किस तरह से इसको प्रिपेयर करोगे, तो उसको देखने के लिए सपोज़ करोगे सबसे पहले आपने आपकी लैब के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम बेंजोएट पड़ा हुआ था, ठीक है। अगर सोडियम बेंजोएट नहीं पड़ा, ठीक है ना, सपोज करो कि बेंजोइक एसिड पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है लैब के अंदर, ठीक है, आपके पास ये पड़ा हुआ है लैब के अंदर, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। अब आप क्या करोगे, NaOH तो होता ही है हर लैब के अंदर, तो आप इसमें थोड़ा सा NaOH डालो, क्या होगा, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव के अंदर, है ना, और साथ में वाटर जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक। अब ये चीज़ क्या है आपके पास, असल में ये चीज़ है आपके पास सोडियम बेंजोएट। ये क्या चीज़ है, सोडियम बेंजोएट। तो ये अगर आपके पास सोडियम बेंजोएट नहीं भी है तो आप बेंजोइक एसिड से इसको प्रिपेयर करते हैं। मोस्टली हमारे पास बेंजोइक एसिड ही होता है, उसमें NH डाल के हम ये सोडियम बेंजोएट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जब ये सोडियम बेंजोएट प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, तो क्या करना है, इसमें बच्चों और NaOH डाल दो। आपने करना है इसमें और NaOH को डाल देना है। तो क्या होगा, ये Na और ये Na मिल के क्या बना देगा, Na2 बना देगा, और ये C, क्योंकि हमने बेंजीन बनानी है। बेंजीन क्या होती है, यही नहीं होती है ना, यही होती है, तो वो बनानी है। अब ये सारा ग्रुप हटेगा तो ये चीज़ बनेगी ना, हाँ, तो इसमें Na डालने से क्या होगा, ये Na इस Na के साथ मिलकर Na2 हो जाएगा, और फिर यानी कि 2 Na हो जाएंगे, तो इसको 2 बॉन्ड और बनाने हैं। तो ये बॉन्ड बनाएगा COO और ये वाला O, यानी कि ये इतनी चीज़ जो होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और ये जो H होगा वो इस जगह पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Na2 हो गया, CO कितने हो गए, 3 हो गए, Na2CO3। इस तरह से हम बेंजीन तक जा सकते हैं बाय यूजिंग बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। जो सेकंड मेथड है उसमें हमने क्या करना है, सपोज कि हमारे पास फिनॉल पड़ी हुई है, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। फिनॉल है हमारे पास और मोस्टली होती है, ठीक, ये मेरे पास एक फिनॉल है। तो अब हमारे पास जिंक भी पड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, लैब के अंदर, ठीक। जिंक लूँगा। अब जिंक का सपोज करो कि मेरे पास एक पीस था, ठीक है, ये एक जिंक का पीस है। जिंक मेटल है ना, तो मेटल के क्या होते हैं, पीसेस ही होते हैं। तो हमने करना है उसको स्क्रैच करके उसकी डस्ट बना लेनी है, ठीक है ना। जिंक की डस्ट लेनी है आपने। डस्ट क्यों लेनी है, ठीक है, क्यों लेनी है डस्ट, क्योंकि आपको पता है ये जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है, वो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इसको जिंक डस्ट कर देना है। जिंक डस्ट क्या करेगी, इससे जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से O को निकाल लेगा, और इसने O को निकालना है, H ने यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेनी है, तो आपके पास क्या बन जाना है, जो आपने बनाना है, ये बेंजीन बन गई है, ठीक है। और साथ में जिंक के 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन भी 2 बनाती है, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, वो ZnO की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया। हमने क्या किया है, फिनॉल से, फिनॉल पे जिंक डस्ट फेंकी है, तो क्या बना है, बेंजीन आपके पास प्रिपेयर हो गया। जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे, ये जो ग्रुप होता है ये बड़ा ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये बड़ा ही अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप क्या होता है, जो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, जो जल्दी से यहाँ से निकल जाए उसको हम बोलते हैं गुड लीविंग ग्रुप। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, H2O लो, ठीक है। H2O के साथ काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको करना है H2O के अंदर थोड़ा सा एसिड डालना है, ठीक है ना।
तो वो एसिड सपोज करो आपने HCl कर डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा बेशक ये डाइल्यूट एसिड डाल दो थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा यहाँ से HSO3 निकल जाएगा और आपके पास जो चीज़ बनानी है वो आपके पास बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये प्रिपेयर हो जाएगी बेंजीन फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारा लास्ट रिएक्शन रहता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और उसका नाम भी, उसको नेम्ड रिएक्शन भी कहते हैं, सॉरी, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, एक नहीं 2 साइंटिस्ट के नाम पे है, एक वर्ड्स और दूसरा फिटिज। तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं जी हम, वर्ड्स फिटिज रिएक्शन। ये क्या होता है? ये अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन में से है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में। ये जो साइंटिस्ट था वर्ड्स, असल में इसने काम किया था पहले, इसने क्या काम किया था थोड़ा सा इसको समझ लो, फिर मैं वर्ड्स फिजिक्स की तरफ आता हूँ, ठीक है ना। अभी सिर्फ वर्ड्स का बताने लगा हूँ। इसने क्या किया था बच्चों, इसने अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाया था। जैसे इसने ले लिया R सिंगल बॉन्ड X, जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिए और इसमें सोडियम मेटल को के साथ इसका रिएक्शन करवाया। तो क्या होता है, सोडियम जो होता है ना, इसको X के साथ बड़ी अफिनिटी है, ठीक है ना, X के साथ इसका बड़ा प्यार है। X क्या होते हैं, हैलोजन, ठीक है ना। मोस्टली साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, Na के साथ ही उनकी बॉन्डिंग होती है ना, मेटल और ये नॉन मेटल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट। जैसे टेबल साल्ट होता है Cl, NaCl, ठीक है ना। इसी तरह से इस फैमिली के और भी मेंबर हो सकते हैं। बहरहाल आप ये कह सकते हो कि सोडियम को जो है वो हैलोजन के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अफिनिटी है। तो ये बच्चों यहाँ से NaX की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। Na जल्दी से इसको X यहाँ से ले लेगा, ठीक। तो फिर ये R अकेला बचेगा। अब जब आपने रिएक्शन करवाया है तो आपने अल्काइल हैलाइड की कुछ ना कुछ अमाउंट डाली होगी, ठीक है। जैसे आपने सपोज किया कि 5 ग्राम डाली है, अब उस 5 ग्राम में एक ही ये R तो नहीं ना होगा, बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो वो R और R क्या हो जाएंगे, आपस में बॉन्डिंग करके अल्केन बना देंगे। क्या बनाए, ये अल्केन बनाए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकती हो, सिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हो। जैसा दिल चाहे अल्केन बनाने को वैसा बना सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ से आपने वो वाला अल्काइल हैलाइड डालना है जिसका आप अल्केन चाहते हो, ठीक है ना। वो वाला अल्काइल हैलाइड आप डालोगे, आपके पास अल्केन मिल जाएगा। लेकिन अब ये वर्ड्स फिटिज रिएक्शन क्या होता है, जो फिटिज था, ठीक है ना, इसने इसके रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसने कैसे किया, तो इसने कहा कि अगर ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, ये कौन से हैं, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके ये चीज़ बना रहे हैं, तो एरोमेटिक का अगर मैं एलिफेटिक के साथ रिएक्शन करवाऊँ तब क्या होता है। तो इसने देखने के लिए क्या किया, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवा दिया इथाइल हैलाइड के साथ, ठीक है। इसने क्या किया, ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करवा दिया इथाइल हैलाइड के साथ। फिर अब रिएक्शन कैसे होना है, कंडीशन उसके लिए यही है, ठीक है। सोडियम मेटल ऐड करो। तो हुआ क्या कि ये जो ग्रुप था, ठीक है, और ये जो ग्रुप है, जहाँ पे Br लगी हुई थी, यहाँ पे X लगा हुआ था, उसको सोडियम ने ले लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही R था, जितने भी R X थे उन सबका X से सोडियम ने ले लिया था, तभी R बॉन्डिंग हुई थी ना। अब यहाँ पे ये R डिफरेंट है, ये R क्या है, डिफरेंट है, तो इसका Br भी ये X Na ले लेगा और इसका Br भी ये Na ले लेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी खाली होगी, इसकी वैलेंसी भी खाली होगी। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इथाइल बेंजीन को इस तरीके से बना सकते हो और साथ में यहाँ पे आपके पास 2NaX बाहर हो जाएंगे। NaX लिख रहा हूँ, Br लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, जो लिया है। तो ये रिएक्शन था फिटिज का रिएक्शन, लेकिन उसने इसको अपना नाम नहीं दिया। उसने कहा कि मैंने वर्ड्स के रिएक्शन को ही मॉडिफाई किया है, तो इसलिए उन साहब का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि असल काम उसी का था और इसका काम भी छोटा नहीं था। इसकी भी एक अच्छी सोच थी जिसकी वजह से आप ये सिमेट्रिकल चेन लगा सकते हो किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप यही चेन नहीं बना सकते, मतलब इथाइल बेंजीन नहीं बना सकते, जो आपका दिल करे आप वो इस बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा सकते हो। कैसे? आपने करना है, सपोज करो कि आपका यहाँ पे दिल कर रहा है पेंटेन लगाने के लिए, ठीक है ना। ये क्या है, इथाइल है, तो आप बनाना चाहते हो पेंटाइल बेंजीन, है ना। तो क्या करना है, आपने यहाँ पे पेंटाइल ब्रोमाइड ले लेनी है, उसका रिएक्शन इसके साथ करवा देना है, तो आपके पास वो बन जानी है। तो इसलिए इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में होता है, लेकिन हमारी बुक में ये नहीं है, ठीक है, BSc लेवल के लिए है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।